रॉबर्ट ग्रीन द्वारा लिखी हुई शक्ति के 48 नियम। जीवन में सफलता के लिए व्यापक रूप से लागू होने वाली शानदार कहानियाँ, हालांकि इनका दायरा थोड़ा ज़्यादा है और इन्हें समझना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि इसे अमेरिकी जेलों में किसी कारण से प्रतिबंधित कर दिया गया था। सारांश नोट्स। नियम नंबर 1, कभी भी अपने गुरु से आगे न निकले। अपने आका को वास्तविकता से अधिक प्रभावशाली बनाओ और तुम शक्ति की ऊंचाइयों को प्राप्त करोगे। जब बात सत्ता की आती है तो मालिक को मात देना शायद सबसे बड़ी गलती है। कभी भी अपने पद को हल्के में न ले और आपको मिलने वाले किसी भी उपकार को अपने ऊपर हावी न होने दे। नियम नंबर 2, दोस्तों पर कभी भी ज़्यादा भरोसा न करें, दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखें। लेकिन अगर आप किसी पुराने दुश्मन को काम पर रखते हो तो वह आपके दोस्त से ज़्यादा वफादार होगा, क्योंकि उसे साबित करने के लिए ज़्यादा कुछ है। असल में आपको दुश्मन से ज़्यादा दोस्तों से डरना चाहिए। अगर आपका कोई भी दुश्मन नहीं है तो उन्हें बनाने का कोई तरीका खोजें, क्योंकि ईमानदारी से दोस्ती मजबूत नहीं होती। इसलिए आप कभी नहीं जान पाएंगे कि एक दोस्त वास्तव में कैसा महसूस करता है। दोस्त कहेंगे कि उन्हें आपकी कविताएं पसंद है, आपका संगीत पसंद है, कपड़े में आपकी पसंद से ईर्ष्या होती है। हो सकता है कि वे सच में ऐसा करते हो, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। इसलिए सत्ता की कुंजी यह आंकने की क्षमता है कि सभी स्थिति में आपके हितों को आगे बढ़ाने में कौन सबसे बेहतर है। दोस्ती के लिए दोस्त रखें, लेकिन कुशल और सक्षम लोगों के साथ काम करें। नियम नंबर 3, अपने इरादे छुपाए। लोगों को भ्रमित करने के लिए भ्रामक वस्तुओं, इच्छाओं, भ्रामक बातों का प्रयोग करें। अपने इरादों को छुपाए बंद होकर नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों के बारे में अंतहीन बात करके, बस अपने असली लक्ष्यों के बारे में नहीं। आप एक पत्थर से 3 पक्षियों को मारेंगे। आप दोस्ताना, खुले और भरोसेमंद दिखाई देंगे। आप अपने इरादों को छुपाते हैं और आप अपने प्रतिद्वंदी को समय लेने वाली बेकार की खोज पर भेजते हैं। अपने कार्यों को छुपाने के लिए धुएं के पर्दे का इस्तेमाल करें। यह एक साधारण सत्य से निकलता है। लोग एक समय में केवल एक ही चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। उनके लिए यह कल्पना करना वास्तव में बहुत कठिन है कि जिस सौम्य और हानिकारक व्यक्ति से वे निपट रहे वह एक साथ कुछ और तैयार कर रहा है। जैसा कि किंगेगार्ड ने लिखा है, दुनिया धोखा खाना चाहती है। नियम नंबर 4, हमेशा आवश्यकता से कम बोले। किंसीजर से के बारे में एक बार बार सुनाई जाने वाली कहानी एक रिपोर्टर से जुड़ी थी, जिस पर विस्टन लॉर्ड ने कई दिनों तक काम किया था। किंसीजर को देने के बाद उन्हें यह नोटेशन के साथ वापस मिला, क्या वह सर्वश्रेष्ठ है जो आप कर सकते हैं। लॉर्ड ने इसे फिर से लिखा और परिष्कृत किया और अंत में इसे फिर से प्रस्तुत किया। यह उसी संक्षिप्त प्रश्न के साथ वापस आया। इसे एक बार फिर से लिखने के बाद और एक बार फिर किंसीजर से वही प्रश्न मिलने पर लॉर्ड ने चिल्लाकर कहा, अरे हाँ, यह सर्वश्रेष्ठ है जो मैं कर सकता हूँ। जिस पर किंजीजर ने उत्तर दिया, ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैं इस बार इसे पढ़ूंगा। जो व्यक्ति अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रख पाता, वह यह दर्शाता है कि वह खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता और वह सम्मान के योग्य नहीं है। लेकिन मनुष्य की जीभ एक ऐसा जानवर है जिस पर बहुत कम लोग काबू कर सकते हैं। यह अपने पिंजरे से बाहर निकलने के लिए लगातार संघर्ष करती है और अगर इसे काबू में नहीं रखा तो यह जंगली हो जाएगी और आपको दुख पहुंचाएगी। जो लोग अपने शब्दों के खजाने को बर्बाद करते हैं उन्हें शक्ति नहीं मिल सकती। सत्ता कई मायनों में दिखावा का खेल है और जब आप आवश्यकता से कम बोलते हो तो आप अनिवार्य रूप से अपनी कल वास्तविकता से अधिक बड़े और अधिक शक्तिशाली प्रतीत होते हो। सबक सीखे। एक बार जब शब्द निकल गए तो आप उन्हें वापस नहीं ले सकते। उन्हें नियंत्रण में रखें। व्यंग्य करते समय विशेष रूप से सावधान रहे। अपने कटु शब्दों के आपको जो संकीर्ण संतुष्ट मिलती है वह आपके द्वारा चुकाई जाने वाली कीमत से अधिक होगी। नियम नंबर 5, प्रतिष्ठा पर बहुत कुछ निर्भर करता है, इसे अपने जीवन से बचाए। संभावित हमलों के प्रति हमेशा सतर्क रहे और उन्हें होने वाले विफल कर दे। इस बीच
अपने दुश्मनों की प्रतिष्ठा में छेद करके उन्हें नष्ट करना सीखें। फिर एक तरफ खड़े हो जाए और जनता की राय को उन पर हावी होने दें। संदेह उन शक्तिशाली हथियारों है। एक बार जब आप इसे कपटी अफवाहों के साथ बाहर निकाल देते हो तो आपके विरोधी भयानक दुविधा में पड़ जाते हैं। एक बार जब आपके पास सम्मान का ठोस आधार होता है तो आपके प्रतिद्वंदी का अफवाह करने से न केवल वह रक्षणात्मक हो जाता है बल्कि आपकी ओर अधिक ध्यान भी आकर्षित होता है, जिससे आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। नियम नंबर 6, हर कीमत पर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करना। अपने नाम के इर्द गिर्द सनसनीखेज और अनिंदनीय बातें रखें। नज़रअंदाज किए जाने वाली अपेक्षा, बदनामी और हमला सहना बेहतर है। हर भीड़ में एक आशा की किरण होती है। अपने करियर की शुरुआत में आपको अपना नाम और प्रतिष्ठा किसी गुण, किसी छवि से जोड़नी चाहिए जो आपको अन्य लोगों से अलग करती है। ज़्यादातर लोग सीधे साधे होते हैं, उन्हें खुली किताबों की तरह पढ़ा जा सकता है। वे अपने शब्दों या छवि को नियंत्रित करने का बहुत कम ध्यान रखते हैं और निराशाजनक रूप से पूर्वानुमानित होते हैं। बस पीछे हटकर, चुप रहकर, कभी कभी अस्पष्ट वाक्यों का उच्चारण करके, जानबूझकर असंगत दिखाने और सूक्ष्म तरीकों से अजीब व्यवहार करके आप रहस्य की आभा बिखेरेंगे। फिर आपके आसपास के लोग लगातार आपकी व्याख्या करने की कोशिश करेंगे और आभा भी बढ़ाएंगे। नियम नंबर 7, दूसरों से अपना काम करवाए लेकिन हमेशा श्रेय खुद ले। नियम नंबर 8, अन्य लोगों को अपने पास आने के लिए प्रेरित करें। यदि आवश्यक हो तो प्रलोभन का प्रयोग करें। बातचीत या बैठकों के लिए दूसरों को अपने क्षेत्र में या अपनी पसंद के क्षेत्र में लुभाना हमेशा बुद्धिमानी होती है। आप अपनी दिशा में आगे बढ़ते हैं जबकि उन्हें कुछ भी परिचित नहीं लगता और वे सूक्ष्म रूप से रक्षात्मक स्थिति में आ जाते हैं। नियम नंबर 9, अपने कार्यों से जीते, कभी भी बहस से नहीं। नियम नंबर 10, संक्रमण, दुखी या बदकिस्मत लोगों से बचें। जब आपको संदेह हो कि आप किसी संक्रमित व्यक्ति की मौजूदगी में है तो बहस न करें, मदद करने की कोशिश न करें। उस व्यक्ति के बारे में अपने दोस्तों को न बताएं, वरना आप भी उसके जाल में फंस जाएंगे। संक्रमित व्यक्ति की मौजूदगी से दूर भागे या फिर उससे परिणाम भुगते। नियम नंबर 11, लोगों को अपने ऊपर निर्भर रखना सीखें। नियम नंबर 12, अपने शिकार को निहत्था करने के लिए चुनिंदा ईमानदारी और उदारता का प्रयोग करें। नियम नंबर 13, मदद मांगते समय लोगों के स्वार्थ की अपील करें, उनकी दया या कृतज्ञता की कभी अपील न करें। नियम नंबर 14, मित्र बनकर रहो, जासूस बनकर काम करो। नियम नंबर 15, अपने दुश्मन को पूरी तरह कुचल दो। नियम नंबर 16, शक्ति और सम्मान बढ़ाने के लिए अनुपस्थिति का उपयोग करें। जितना ज़्यादा लोग आपको देखेंगे और सुनेंगे, आप उतने ही आम दिखेंगे। अगर आप पहले से ही किसी समूह में स्थापित हुए तो उससे कुछ समय के लिए अलग होने से आपके बारे में ज़्यादा चर्चा होगी और आपकी प्रशंसा भी ज़्यादा होगी। आपको यह सीखना होगा कि कब छोड़ना है, कमी में जरिए मूल्य बनाए। किसी रिश्ते की शुरुआत में आपको दूसरे की नज़र में अपनी मौजूदगी को बढ़ाने की ज़रूरत होती है। अगर आप बहुत जल्दी अनुपस्थिति हो जाए तो आपको भुला दिया जाएगा। लेकिन एक बार जब आपके प्रेमी भावनाएं जुड़ जाती है तो प्यार की भावना क्रिस्टलीकृत हो जाती है, तो अनुपस्थिति भड़क जाती है और उत्तेजित हो जाती है। अपनी अनुपस्थिति का कोई कारण न बताना और भी अधिक उत्तेजित करता है। नियम नंबर 17, दूसरों को भय की स्थिति में रखे, अप्रत्याशितता का माहौल बनाए। बहुत ज़्यादा अप्रत्याशितता अनिर्णय की निराशा या किसी और गंभीर मानसिक समस्या की निशानी के रूप में देखी जाएगी। पैटर्न शक्तिशाली होते हैं और आप उन्हें बाधित करने लोगों को डरा सकते हैं। ऐसी शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ विवेकपूर्ण तरीके के लिए किया जाना चाहिए। नियम नंबर 18, अपनी सुरक्षा के लिए किला न बनाए, अलगाव खतरनाक है। नियम नंबर 19, जाने कि आप किसके साथ व्यवहार कर रहे हैं और गलत व्यक्ति को नाराज न करें। नियम नंबर 20, किसी से कोई वादा न करें। किसी के साथ वादा मत करो, बल्कि किसी से सम्मान पाओ। जब आप खुद को रोकते हैं
और आप क्रोध नहीं बल्कि एक तरफ का सम्मान प्राप्त करते हैं। आप तुरंत शक्तिशाली लगते हैं क्योंकि आप खुद को अभेद बनाते हैं, न कि समूह या रिश्ते के आगे झुक जाते, जैसे कि ज़्यादातर लोग करते हैं। जो लोग दूसरों की सहायता के लिए तोड़ पड़ते हैं वे इस प्रक्रिया में बहुत कुछ सम्मान प्राप्त करते हैं क्योंकि उनकी सहायता बहुत आसानी से प्राप्त हो जाती है, जबकि जो लोग पीछे खड़े रहते हैं वे स्वयं को याचकों से घिरा हुआ पाते हैं। किसी से कोई वादा न करे, झगड़े से दूर रहे। आपके पास केवल इतनी ऊर्जा और समय है। दूसरों को मामले में बर्बाद किया गया हर पल आपकी ताकत को कम मानता है। नियम नंबर 21, मूर्ख बनाने के लिए मूर्ख दिखो, अपने लक्ष्य से भी अधिक मूर्ख दिखो। यह देखते हुए अधिकांश लोगों के लिए बुद्धिमत्ता का विचार कितना महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है कि अनजाने में भी किसी व्यक्ति की मस्तिष्क शक्ति का अपमान या अपेक्षा न किया जाए। नियम नंबर 22, आत्मसमर्पण की रणनीति का उपयोग करें, कमजोरी को शक्ति में बदले। जो लोग अपनी सत्ता का प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं वे आत्मसमर्पण की रणनीति से आसानी से धोखा खा जाते हैं। हमारी पहली प्रवृत्ति हमेशा प्रतिक्रिया करना, आक्रामकता का जवाब किसी अन्य प्रकार की आक्रामकता से देना है। लेकिन अगली बार जब कोई आपको धक्का दे तो आप खुद को प्रतिक्रिया करते हुए पाए तो आप यह प्रयास करें, प्रतिरोध न करें, वापस लड़े नहीं बल्कि झुके, दूसरा गाल आगे करें। इसके बजाय आप आत्मसमर्पण कर देते हैं तो आपके पास अपने दुश्मन के चारों ओर कुंडली मारकर बैठने और नज़दीकी से अपने नुकीले दांतों से हमला करने का अवसर होता है। नियम नंबर 23, अपनी शक्तियों को केंद्रित करें। तीव्रता हर बार विस्तार को पराजित कर देती है। नियम नंबर 24, एक आदर्श दरबारी बने। दिखावे से बचे, लापरवाही बरते, चापलूसी से मितव्ययी बने। ध्यान आकर्षित करने का प्रबंधन करें। जिस व्यक्ति से आप व्यवहार कर रहे हैं उसके अनुसार अपनी शैली और भाषा बदल। कभी भी बुरी खबर न सुनाए। अपने मालिक के साथ मित्रता और आत्मीयता को कभी प्रभावित न करें और अपने ऊपर वालों को कभी सीधे आलोचना न करें। अपने से ऊपर वालों से उपकार मांगने में मितव्ययी बने। दिखावे या पसंद के बारे में कभी मजाक न करें। दरबारी निकन न बने। आत्मनिरीक्षण करें, अपनी भावनाओं पर काबू रखें, समय की भावना के अनुकूल बने, आनंद का स्रोत बने। नियम नंबर 25, स्वयं का पुनर्निर्माण करें। अपनी छवि में के स्वामी स्वयं बने, न कि दूसरों को इसे परिभाषित करने दे। दुनिया आपको जीवन में एक भूमिका सौंपना चाहती है और एक बार जब आप उस भूमिका को स्वीकार कर लेते हैं तो आप बर्बाद हो जाते हैं। खुद को एक शक्तिशाली चरित्र में बदलिए। मिट्टी की तरह खुद पर काम करना अपने जीवन में सबसे महान और सबसे सुखद कार्यों में से एक माना जाता है। आत्मनिर्माण की प्रक्रिया में पहला कदम और आत्मचेतना अभिनेता के रूप में स्वयं के बारे में जागरूक होना और अपनी उपस्थिति और भावनाओं को नियंत्रण रखना। आत्मनिर्माण की प्रक्रिया में दूसरा चरण जॉर्ज सैंड की रणनीति का एक रूपांतर है। एक यात्राकार चरित्र का निर्माण जो ध्यान आकर्षित करे, जो मंच पर अन्य खिलाड़ियों से अलग दिखाई दे। नियम नंबर 26, अपने हाथ साफ रखें। अपनी गलतियों को छुपाए, दोष देने के लिए एक बलि का बकरा तैयार रखें। बिल्ली के पंजे का उपयोग करें। नियम नंबर 27, लोगों की विश्वास करने की जरूरत का फायदा उठाकर पंथ जैसा अनुसरण पैदा करना। नियम नंबर 28, साहस के साथ कार्य शुरू करें। जितना साहसिक झूठ बोला जाए उतना अच्छा है। शेर हिचकिचाते हैं, शिकार के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। साहस भय पैदा करते हैं, भय अधिकार पैदा करता है। आधे मन से आधे रास्ते पर चलना गहरी कब्र खोदता है। हिचकिचाहट अंतराल पैदा करती है, साहस उन्हें मिटा देते हैं। साहस आपको भीड़ से अलग करता है। जब आप डेविड की तरह छोटे और अस्पष्ट होते हो तो आपको हमला करने के लिए एक गोलियत ढूंढना होगा। लक्ष्य जितना बड़ा होगा आप उतना ही अधिक ध्यान आकर्षित करेंगे। नियम नंबर 29, अंत तक योजना बनाए। नियम नंबर 30, अपनी उपलब्धियों को सहज बनाइए। नियम नंबर 31, विकल्पों पर नियंत्रण रखें। दूसरों को अपने द्वारा दिए गए कार्ड से खेलने दें।
आप लोगों को यह एहसास दिलाए कि आपके बिना चीज़ें कैसे बिखर जाएगी और आप उन्हें एक विकल्प देते हैं। मैं दूर रहूँगा और आप परिणाम भुगतेंगे, या मैं उन परिस्थितियों में वापस आऊँगा तो मैं यह तक करूँगा। विकल्पों में रंग दे, प्रत्येक स्थिति में लिए कार्यवाही के 3 या 4 विकल्प प्रस्तावित करें और उन्हें इस तरह से प्रस्तुत करें कि वह जो विकल्प पसंद करना है वह उन्हें अन्य की तुलना में सर्वोत्तम समाधान प्रतीत हो। विरोध करने वाले पर दबाव डालें, उन्हें यह चुनने के लिए मजबूर करें कि आप उनसे क्या करवाना चाहते हैं। ऐसा करते हुए वे इन्हें विपरीत की वकालत करते हुए दिखे। विकल्प कम करना। इस तकनीक का एक रूप यह है कि जब भी खरीदार हिचकिचाता है और एक और दिन बीत जाता है, कीमत बढ़ा दी जाती है। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन बातचीत करना का तरीका है जो हमेशा निर्णायक रहते हैं, जो इस बात में फंसे जाते हैं कि उन्हें आज बेहतर सौदा मिल रहा है, बजाय उनके लिए कल तक इंतजार करें। खाई पर खड़ा कमजोर आदमी। यह रणनीति रंगों के चुनने के समान है, लेकिन कमजोर लोगों के साथ आपको ज़्यादा आक्रामक होना होगा। अपनी भावनाओं पर काम करें, उन्हें कार्यवाही के लिए प्रेरित करने के लिए डर और आतंक का इस्तेमाल करें। तर्क की कोशिश करें और हमेशा टालने का कोई न कोई तरीका ढूंढ लीजिए। आप अपने पीड़ितों को किसी आपराधिक योजना की ओर आकर्षित करते हैं जिससे आपके बीच खून और अपराध का रिश्ता बन जाता है। दुविधा के सिंह। वकील गवाहों के किसी घटना के 2 संभावित स्पष्टीकरणों के बीच निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है, जिसमें से दोनों ही उनकी कहानी से छेद करते हैं। उन्हें वकील के सवालों का जवाब देना है, लेकिन वे जो भी करते हैं उससे वे खुद को चोट पहुंचाते हैं। इस कदम की कुंजी जल्दी से हमला करता है। पीड़ितों को भगाने के बारे में सोचने का समय न दें। जैसे ही वे दुविधा से सिंगों के बीच उलझते हैं, उन्हें अपनी कब्र खुद खोदने दें। नियम नंबर 32। लोगों की कल्पनाओं के अनुसार खेलें। लोग शायद ही कभी यह मानते हैं कि उनकी समस्या उनके अपने गलतियों, कामों और मूर्खता से उत्पन्न होती है। किसी व्यक्ति या चीज़ को इनके लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए। दूसरे दुनिया, देवता और इसलिए मुक्ति की बाहर से ही आती है। नियम नंबर 33। प्रत्येक व्यक्ति के अनूठे के पीछे की खोज करें। हर किसी के एक कमजोरी होती है। महल की दीवार में एक दरार होती है। वह कमजोरी आमतौर पर एक असुरक्षा, एक बेकाबू भावना या ज़रूरत होती है। यह एक छोटा सा गुप्त सुख भी हो सकता है। किसी भी तरह एक बार मिल जाने पर यह एक ऐसा अनूठा है जिसे आप अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इशारों और अचेतना संकेतों पर ध्यान दें। सहाय बच्चों को खोजें, उनके बचपन को देखें, विपरीतता को देखें। एक प्रकट विशेषता अक्सर इसके विपरीतता को प्रकट कर दी। एक कमजोर कड़ी को खोजें, उनके भावात्मक शून्य को भरें, उनकी बेकाबू भावनाओं को पोषित करें। हमेशा ऐसे जुनून और जुनून की तलाश करें जिन्हें नियंत्रित नहीं किया जा सकता, जो लोग नियंत्रण नहीं कर सकते और उनके लिए नियंत्रित कर सकते हैं। नियम नंबर 34। अपने तरीके से शाही बने, राजा की तरह व्यवहार करें ताकि आपके साथ राजा जैसा व्यवहार किया जाए। नियम नंबर 35। समय की कला में निपुणता प्राप्त करें। नियम नंबर 36। उन चीज़ों का तिरस्कार करो जो तुम्हारे पास नहीं हो सकती, उन्हें नज़रअंदाज करना सबसे अच्छा बदला है। याद रखें, आप चीज़ों को आपको परेशान करने देना चाहते हैं। आप आसानी से परेशान करने वाले अपराधी पर ध्यान न देना का विकल्प चुन सकते हैं। मामले को तुच्छ और आपकी रुचि के लायक नहीं मान सकते, यदि शक्तिशाली कदम है। इच्छा अक्सर विरोधाभासी प्रभाव पैदा करती है। जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ को चाहते हो, उतना ज़्यादा आप उसके पीछे भागते हैं, उतना ही वह आपसे दूर हो जाती है। आप जितनी ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते हो, उतना ही आप अपनी इच्छा की वस्तुओं को दूर भगाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी दिलचस्पी बहुत ज़्यादा होती है। यह लोगों को असहज और यहाँ तक भयभीत भी बना सकती है। बेकाबू इच्छा आपको कमज़ोर, अयोग्य और दयनीय बना देती है।
नियम नंबर 38, आकर्षण दृश्य बनाए। नियम नंबर 38, जैसा आप चाहे वैसा सोचें लेकिन दूसरों की तरह व्यवहार करें। यदि मैकियावेली के पास कोई राजकुमार शिष्य होता तो उसके पास पहली बात जो वह उसे करने की सलाह देते वह यह होती कि वह मैकियावेलवाद के खिलाफ एक पुस्तक लिखे। नियम नंबर 39, मछली पकड़ने के लिए पानी को हिलाए। क्रोध और भावनाएं रणनीतिक रूप से प्रतिकूल है। आपको हमेशा शांत और वस्तुनिष्ठ रहना चाहिए, लेकिन अगर आप खूब शांत रहते और अपने दुश्मन को क्रोधित कर सकते तो आप एक निश्चित लाभ मिलता है। नियम नंबर 40, मुफ्त भोजन से घृणा करें। धन का मूल्य उसके स्वामित्व के नहीं बल्कि उसके उपयोग में है। नियम नंबर 41, किसी महान व्यक्ति के स्थान पर कदम रखने से बचे। नियम नंबर 42, चरवाहे पर प्रवाह करो और भेड़ें तितर बितर हो जाएगी। किसी भी समूह में परेशानी का सबसे बड़ा कारण एक ही होता है, दुखी, हमेशा असंतुलन रहने वाला व्यक्ति जो हमेशा मतभेद पैदा करता है और अपने बुरे व्यवहार में समूह को संक्रमित करता है। उससे पहले कि आप समझ पाए कि आपको क्या हुआ है, असंतोष फैल जाता है। इससे पहले कि उसे सुलझाना असंभव हो जाए और कार्यवाही करे। नियम नंबर 43, दूसरों के दिल और दिमाग पर काम करे। अनुनय की कुंजी लोगों को नरम बना और उन्हें धीरे धीरे तोड़ता है। उन्हें दो तरफा दृष्टिकोण से भुलाए, अपनी भावनाओं पर काम करे और उनकी बौद्धिक कमजोरियों का फायदा उठाए। नियम नंबर 44, दर्पण प्रभाव के निहत्ता करे और क्रोधित करे। जब आप अपने दुश्मन की नकल करते ठीक वैसे ही करते जैसे वे करते तो वे आपकी रणनीति को समझ नहीं पाते। मिरर इफेक्ट उसका मजाक उड़ाता है और उन्हें अपमानित करता है, जिससे वे ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया करते हैं। उनकी मानसिकता को आईना दिखाकर आप उन्हें इस भ्रम में फंसाते हैं कि आप उन्हें मूल्यों को साझा करते हैं और उनके कार्यों को आईना दिखाकर आप उन्हें सबक सिखाते हैं। नियम नंबर 45, परिवर्तन की आवश्यकता पर उपदेश दे, लेकिन एक बार में बहुत अधिक सुधार न करे। यदि परिवर्तन आवश्यक है तो इसे अतीत की तुलना में एक सौम्य सुधार की तरह महसूस कराए। हालांकि लोग परिवर्तन की आवश्यकता को समझते हैं तथा जानते हैं कि संस्थाओं और व्यक्तियों के लिए समय समय पर नवीनीकरण होना कितना महत्वपूर्ण है, किसी भी उन परिवर्तनों से चिढ़ जाते हैं और परेशान हो जाते हैं जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करता है। नियम नंबर 46, कभी भी बहुत अधिक परिपूर्ण न दिखे। ईर्ष्या मूल शत्रु को जन्म देती है। ईर्ष्या को दूर भगाने और अधिक मानवीय और मिलनसार दिखने के लिए कभी कभी दोष प्रदर्शित करना और हानिकारक बुराइयों को स्वीकार करना बुद्धिमानी है। जो लोग आपसे ईर्ष्या करते उसकी मदद करने या उनका अपमान करने का प्रयास न करें। वे सोचेंगे कि आप उनके प्रति दयालु हैं। नियम नंबर 47, जिस लक्ष्य को पाना है उसके आगे मत बढ़ो। जीत में रुकना कब है यह जान लो। नियम नंबर 48, निराकरण को ग्रहण करें। एक आकार लेकर एक दृश्यमान योजना बनाकर आप खुद को हमले के लिए खोल लेते हैं। अपने दुश्मन को पकड़ने के लिए एक रूप लेने के बजाय खुद को अनुकूलनीय और गतिशील रखें। इस तथ्य को स्वीकार करें कि कुछ भी निश्चित नहीं है और कोई भी नियम तय नहीं है। खुद को बचाने का सबसे आसान तरीका पानी की तरह तरल और निराकरण होना है। स्थिरता या स्थायी व्यवस्था पर कभी दांव न लगाए, सब कुछ बदलता रहता है।